नमस्कार। मैं प्रवीण मालव। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के आज के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट रिंकी बाला। शी इज लाइक अ वॉरियर। कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से, बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को ओवरकम किया और कैसे वो सैकड़ों लोगों की लाइफ को सुदर्शन क्रिया के थ्रू आज बदलने में लगी हुई। सो रिंकी जी से ही सुनते हैं कि कैसे उनकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो रिंकी जी, यू आर वेलकम इन अवर शो। Thank you so much. Thank you so much. सो रिंकी जी, अ, आपका सुदर्शन क्रिया से पहले कैसा था आपका पर्सनल लाइफ? मतलब घर में पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ, नेबर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अगर आज के दिन सोचती हूँ तो वापस याद करके वो समय हंसी भी आती है। आई वॉज लाइक अ बॉम्ब। आई वॉज जस्ट लाइक अ बॉम्ब। कोई मुझसे कुछ बोला नहीं कि मैं बस उसके ऊपर ब्लास्ट करती थी। आई हैड सच अ शॉर्ट टेम्पर। मैं हम्म। बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी। जो मैंने कह दिया बस वो कह दिया, उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। अच्छा। बहुत डोमिनेंट नेचर भी था मेरा। इनफैक्ट बचपन से ही ना, मतलब एज फार एज आई रिमेम्बर फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 ऑनवर्ड मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज थे मेरे टेम्परामेंट्स को लेके। अच्छा। मुझे बहुत डाउट्स होता था लोगों पे। मुझे सबसे डिसलाइक होता था। इवन मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते थे। आई ऑलवेज यूज टू हैव टिफ विथ माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, हम्म। कजन्स। जो भी मेरे पास आएंगे मैं सब पे डाउट करूंगी, गुस्सा करूंगी, ब्लास्ट करूंगी। और वेरी बैड टेम्पर आई हैड। बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेशन भी था शायद। ओके। एक कॉम्प्लेक्स के साथ, डिप्रेशन के साथ मैं उस समय जी रही थी। फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेज मेरा लाइफ में आई वॉज नॉट लाइक नॉर्मल, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ नहीं जी रही थी उस वक्त। अच्छा। बहुत इश्यूज थे, किसी के साथ भी बनती नहीं थी। उसी दौरान शादी हो गई। फिर इन लॉज के साथ भी थोड़ा बहुत था इश्यूज। आई वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट विद देम एट ऑल। ओके। तो इश्यूज तो हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। मतलब आप तो एकदम बॉम्ब की तरह रहते थे ना, किसी ने भी बस थोड़ा सा इग्नाइट किया, ब्लास्ट हो गए। बिल्कुल। नहीं, बहुत वाकई। इश्यूज। ऐसा नेचर होने से ना लाइफ स्मूथ नहीं चलती है फिर। बिल्कुल। आई वॉज वेरी मच अलोन। आई वॉज रियली वेरी मच अलोन ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ, बॉम्ब के पास जाने से तो सबको डर ही लगता है ना। यस। यस। ओके। तो ये फैमिली में जैसे इतने सारे इश्यूज थे, किसी के साथ भी आपकी बनती नहीं थी। अ, फिर तो आपका जो हेल्थ कंडीशन वगैरह था इस टाइम पे, वो कैसा था? Was deteriorating day by day, I can say. हम्म। I was very much underweight. मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। मुझे माइग्रेन्स के बहुत अटैक आते थे, लाइक इन अ मंथ ट्वाइस तो मुझे होता था इसका, 4-5 दिन तक सर में दर्द, परेशानियां वो रहती थी। बीपी लो रहता था थ्रू आउट। ओके। सच यंग एज बीपी लो होना वाज लाइक समथिंग रियली अनबियरेबल। इम्यूनिटी बहुत लो था। हम्म। मैं कितनी बार हॉस्पिटलाइज हुई होंगी याद नहीं है। जब देखो मुझे वायरल हो रहा है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। कुछ खा लिया बाहर का तो इन्फेक्शन हो जाना है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना है। रेगुलर फीचर। मतलब आप वो हॉस्पिटल वालों के प्रीमियम कस्टमर बन गए। प्रीमियम कस्टमर नहीं, एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं। सलीम जी आप जो बोल रहे हैं ना, न्यू मी सो वेल। तो ये सब तो मेरी लाइफ का बहुत ही मतलब स्ट्रेनियस फेस है मेरे पेरेंट्स के लिए भी, इनफैक्ट बिकॉज दे हैड टू टेक केयर ऑफ मी सो मच। जैसा आप बता रही है कि आपको मतलब माइग्रेन के अटैक होते थे, आपका डाइजेशन बहुत खराब था, फ्रीक्वेंटली आप वायरल हो जाता था, बीपी आपका बहुत लो रहता, तो इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ मतलब कैसी जिंदगी थी वो यार?
बिल्कुल वही तो मैं बता रही हूँ कि इट वाज लाइक मैं बहुत अकेलापन और बहुत आई वाज सैड इनसाइड, आई वाज वेरी मच सैड इनसाइड। अगर मैं मुस्कुराती भी थी ना तो वो गम छुपाने के लिए। अच्छा। मैं हंसती थी बट वो हंसी के पीछे ना मैं अपने सैडनेस को छुपाती थी एक्चुअली उस टाइम पे। आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल माई सेल्फ। इमोशनली आई वॉज अनबैलेंस्ड, मेंटली आई वॉज अनबैलेंस्ड, आई वॉज नॉट एबल टू डू वॉट आई वॉन्टेड इन माई लाइफ। मैं वो चीज अचीव नहीं कर पा रही थी जो मैं चाहती थी। पढ़ाई कर रही हूँ तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब उस फियर से कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, अगली बार और खराब हो जाता था। तो रियली आई हैड नॉट हैड अ गुड चाइल्डहुड। आई मीन कहते हैं ना वो पीरियड गोल्डन पीरियड होता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड था। मतलब लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था ना, एजुकेशन में सही नहीं था, रिलेशनशिप में आपने बताया, हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज थे। रियली मीन्स मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि कितना चैलेंजिंग लाइफ रहा होगा आपका। एब्सोल्युटली। इतने सारे चैलेंजेस के साथ आप जी रही थी, फिर कैसे सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप तक कैसे पहुंची आप? आई ओ दिस क्रेडिट माई ग्रेटिट्यूड टू माई सिस्टर। मेरी जो बड़ी बहन है वो हम्म। मेरे साथ ही रहती थी और वो थ्रू आउट मुझे देख ही रही थी, समझ रही थी कि इसके साथ क्या चल रहा है। फिर वो सुदर्शन क्रिया उन्होंने पहले किया, वो वर्कशॉप अटेंड किया उन्होंने पहले। उन्हें लगा कि हाँ यही है वो जगह है जहाँ शायद मेरी बहन को कुछ मिलेगा, कुछ फ्रीडम मिल सकता है परेशानियों से। एंड शी स्टार्टेड इंसिस्टिंग मी ऑन गेटिंग टू इट। शुरू हम्म। शुरू में मैं रिलक्टेंट थी जाने से कि ये सब क्या है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे तो लगता था मैं थोड़ी, मुझे में थोड़ी परेशानी है, परेशान तो वो दुनिया वाले मुझे कर रहे हैं। तो वो खुद को रियलाइज भी नहीं होता उस फेज में कि परेशानी मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। तो फिर किसी तरह दीदी मुझे इस कोर्स के लिए रजिस्टर कराई और मैंने सुदर्शन क्रिया किया, ये वर्कशॉप हैप्पीनेस वर्कशॉप अटेंड किया इन ओके। 2008। मतलब सिस्टर आपकी पहले कर चुकी थी, सो जी मतलब उनको रियलाइज हो रहा था कि यू नीड अ लॉट ऑफ दिस वर्कशॉप। यस एब्सोल्युटली। सो मतलब काफी टाइम उन्होंने कंसिस्टेंटली आपको रिक्वेस्ट किया, तब जाके आपने। बहुत मुश्किल से, यस प्रवीण जी, बहुत मुश्किल से मैं रेडी हुई थी इस चीज के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना मैं जो समझती हूँ वो सही होता था। मैं वैसे नोशन से रहती थी, आई एम अच्छा, ऑलवेज राइट। तो दीदी चलो कैसे मैं तो राइट हो सही हूँ, सकती है? बाकी को कराओ। तो मैं बहुत मुश्किल से रेडी हुई थी और मैं इस कोर्स के लिए गई। ओके। तो मतलब आपकी सिस्टर जो है पहले से ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी थी अच्छे जी से जी और लाइफ में बेनिफिट्स ले रही थी, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप जैसे तैसे मतलब पहुंच गई वर्कशॉप में। पहुंच गई। हाँ पहुंच गई बस। तो आपका जब आपने पहली बार सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वर्कशॉप का और सुदर्शन क्रिया का? फर्स्ट डे अटेंड किया, लगा कि हाँ ठीक है, कुछ है, योगा वगैरह सिखा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड डे बहुत उसमें सूक्ष्म कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो सब किया। लगने लगा कि अंदर ना कुछ बदलाव आ रहा है, अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है, समथिंग इनसाइड मी इज चेंजिंग, हम्म। कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद सुदर्शन क्रिया किया एंड आई फेल्ट सो मच रिलीफ, सो मच रिलीफ। मुझे ऐसा लगा ना कि जो काले बादल छाए हुए हैं वो छट रहे हों ओके। और मैं एकदम फ्रेश महसूस कर रही हूँ। सच बताऊं प्रवीण जी तो मेरे लिए ना ये सुदर्शन क्रिया, ये जो हैप्पीनेस कोर्स था ना, मेरे आई मीन इट्स लाइक अ न्यू बर्थ फॉर मी, न्यू बर्थ फॉर मी। बिकॉज जो मेरे इम्प्रेशंस थे, जो मेरे नोशंस थे, जिस जिस इम्पैक्ट के थ्रू मैं रह रही थी ना, मेरा परसिवरेंस बदल रहा था, ओके। जीने का तरीका, जीने, चीजों को देखने का नजरिया बदलने लगा इस कोर्स के दौरान। मतलब एब्सोल्युटली हैप्पीनेस। मतलब जो दिमाग में जब इतना बर्डन कैरी कर रहे थे वो सब क्लियर हो सब गया। निकल रहा था सच में, सच में। जो अंदर इतनी कुंठा से मैं भरी हुई थी ना, इतनी कुंठित थी, वो हम्म। सब निकलने लगा और मुझे लगा अरे कितना प्यार है लोगों में, मुझ में कितना प्रेम है और सब में कितना प्रेम है। ओके। बहुत मतलब मुझे प्यार हो गया, सबसे प्यार हो गया, खुद से भी प्यार हो गया उस दिन, सीरियसली। ओके।
मतलब क्योंकि सुदर्शन क्रिया मुझे वर्कशॉप ऐसा, ने आपको खुद से प्यार करना सिखा दिया। जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो शरीर का वजन है हम्म वो इतना परेशानी का सबब नहीं है जितना कि दिल पे जमा हुआ बोझ, हम्म जो हम सोच के रखते हैं, जो पास्ट के उसमें घूमते रहते हैं ना, हम्म ग्रीवांसेस में और रिग्रेट्स में जो रहते हैं, वो सबको हटाना बहुत जरूरी है। और वो पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ सुदर्शन क्रिया। एकदम आई स्टार्टेड फीलिंग सो लाइट, एकदम हल्की हो गई मैं। मैजिक। मैजिक, एब्सोल्यूट मैजिक। एब्सोल्यूट मैजिक। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मीन्स ये वर्कशॉप करने के बाद मीन्स यू आर सो लवेबल एंड आपका नेचर जो है मतलब आप खुद भी अपने आप से प्यार फील करने लगी एंड यू फील लव विद नेचर एंड ऑल द पीपल। एवरीवन। ये तो आई थिंक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि जहाँ पहले एक तरफ सारी दुनिया से लड़ रही थी, किसी से भी बनती नहीं थी, आपकी लड़ाई झगड़े इतने होते थे, और ये वर्कशॉप करने से मीन्स इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो गया। एक्चुअली ग्रेट। फिर आपने जब ये सुदर्शन क्रिया को प्रैक्टिस किया तो आपके जैसे हेल्थ कंडीशन में आपने जैसे बताया था माइग्रेन के इश्यूज और लो बीपी और लो इम्यूनिटी, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी ये सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस करने से इनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आया क्या? मुझे उसके बाद याद ही नहीं है कि माइग्रेन के अटैक्स आए हैं। आई टेल यू, कभी नहीं, लो बीपी कभी नहीं। इनफैक्ट मुझे थायराइड भी था, और वो भी मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। टिल डेट आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर इट। जब मतलब पहले आपको थायराइड भी था और यस, ये वर्कशॉप मतलब ये सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस से वो आपका थायराइड का प्रॉब्लम भी चला गया? चला गया बिल्कुल। टेस्ट कराया, कुछ नहीं है, नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल टिल टिल डेट। इट्स कुछ मिरेकल। भी नहीं है, लो बीपी नहीं है, माइग्रेन नहीं है। मेरी इम्यूनिटी का मैं यही बता सकती हूँ आपको एग्जांपल देखिए कि लास्ट ईयर जब कोविड हुआ इतना सीवियर, हम्म मैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स को भी हुआ, मेरे अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा हुआ, एंड आई वाज लाइक टोटली एक्सपोज्ड। क्योंकि मेरा था कि मुझे सबको हेल्प करना है, आई हैव टू टेक देम आउट ऑफ दिस। तो जो भी मैं कर सकती हूँ करूँ। स्टिल आई डिडंट हैड कोविड, मुझे कोविड नहीं हुआ, मैं पूरी एक्सपोज। तो ये इम्यूनिटी का मैं यही बता सकती हूँ कि अब ये स्थिति है। हाँ मतलब और क्या proof चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो सुदर्शन क्रिया प्लेड अ वाइटल रोल इन माय इमोशनल बीइंग एंड हेल्थ बीइंग, एब्सोल्युटली। तो फिर तो आप पहले वो एक हॉस्पिटल के प्रीमियम कस्टमर थे, वो तो नाराज हो गए होंगे आपसे। उनको अब तो भूल आप गए आगे होंगे। बढ़ रहे हो। मैं भी वो रास्ता भूल चुकी हूँ। बहुत ही मुश्किल का फेज था वो वाला तो। नहीं, इट्स रियली लाइक अ मिरेकल कि आप पहले इतनी सारी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही थी और सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करने से ये सारी प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर पाए। बिल्कुल। तो जैसा आपने एग्जांपल दिया कि मीन्स कोविड टाइम पे यू वाज टोटली एक्सपोज्ड, यस। लेकिन फिर भी आपको जो है कोविड में इन्फेक्ट नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। किया। एक्चुअली ना सुदर्शन क्रिया से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इमोशनली एज वेल एज फिजिकली बहुत स्ट्रांग बना देता है, हम्म। बहुत बैलेंस कर देता है, एंड विच इज रियली रिक्वायर्ड। ये दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। और वो सुदर्शन क्रिया से ही पॉसिबल हुआ मेरे लिए। इट्स अ रियली वंडरफुल, आई कैन से मिरेकल। तो हेल्थ में तो आपको जैसे इतने सारे फायदे हुए, और जी। जैसे आपका रिलेशनशिप में काफी इश्यूज चलते थे पेरेंट्स के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, हस्बैंड, इन लॉज, तो उन सब में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? इम्प्रूवमेंट तो यही है कि सब लोग मेरे पास आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, चाहे मेरे इन लॉज के साइड से हो चाहे मेरे मायके के साइड से हो। हम्म इनफैक्ट आई एम इन अ जॉइंट फैमिली। मेरी इन लॉज के साथ जो मेरे टिप्स होते थे शुरू शुरू में वो किसी को याद भी नहीं है। वी आर वेरी मच फ्रेंडली। मेरी सिस्टर इन लॉ और मुझे आप देखेंगे ना तो यू विल फील लाइक दे आर फ्रेंड्स। मतलब आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई फील लाइक मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। तो एवरीवन अराउंड मी आई हैव मतलब मेरा बहुत बड़ा फैमिली अदर देन दिस
बहुत बड़ा ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, बहुत दूर दूर तक, सब तो मेरे अपने ही हैं। सब मेरे अपने हैं। तो आपको कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे पहले वाली लाइफ में आप जो है पूरा गुस्से से, नेगेटिव इमोशन से भरे रहते थे, तो फिर वही आप सब जगह बांट रहे थे? बात है। हाँ, वही तो, जो एक्चुअली अंदर रहेगा अपने, वही तो निकलेगा, वही तो हम दे पाएंगे। उस वक्त वही था, फ्रस्ट्रेशन था, एंगर था, तो वही मैं सबको दे पाती थी। ओके। उसी वे में मैं रिएक्ट करती थी। अब जब वो गार्बेज निकल चुका है, जब मेरा ट्रू नेचर, हर किसी का जो ट्रू नेचर लव होता है, केयरिंग होता है, वो है, तो बस लाइफ एकदम मस्त है, बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब जब मतलब सुदर्शन क्रिया करने से वो जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ओके। कहते हैं ना कि पहले भी मैं जैसे सुनती थी बचपन में कि ये जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, जो योनि है, बहुत मुश्किल से मिलता है, इसके लिए बहुत थैंकफुल रहो, बहुत प्रेशियस गिफ्ट है ये लाइफ जो है। पहले ऐसा नहीं था मेरे साथ, मगर अब आई रियली फील लाइक इतना प्रेशियस ये है लाइफ, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब जाके एहसास होता है हाँ। क्यों ये इतना प्रेशियस है। हाँ, बिल्कुल। अ, तो रिंकी जी, आप आपको आई थिंक करीब 13-14 साल हो गए हैं सुदर्शन क्रिया जी प्रैक्टिस करते हुए। जी। तो आपकी इस जर्नी में जैसे आपने कई सारे लोगों को भी रिकमेंड किया होगा, तो उन हाँ, लोगों की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो सैकड़ों एग्जाम्पल है प्रवीण जी, बट आपको बताऊं तो लोगों को देखती हूँ, आते हैं, और जब जिस चीज से वो परेशान है वो ठीक होके जाते, इतनी खुशी मिलती है। हमारे यहाँ ना एक न्यूली वेड कपल थे, आए थे। हम्म। तो वाइफ ने बताया कि उनके हस्बैंड को सीवियर अस्थमा का प्रॉब्लम है, और क्या यहाँ पे कुछ इस वर्कशॉप से हेल्प मिल सकता है। हम्म। मैंने कहा आप आइए और कोर्स करिए। हम्म। उनकी वाइफ भी साथ में थी, नेबुलाइजर और ये इनहेलर देख के उनके साथ बैठी हुई थी, क्योंकि अच्छा। उनको फ्रिक्वेंट अटैक आते थे अस्थमा के। वो हम्म। पूरा कोर्स करते हैं। उसके बाद उसके बाद कहाँ वो इनहेलर कभी भी यूज नहीं करना पड़ा उन्हें। आई रियली टेल यू, दिस वाज अ मिरेकल। जस्ट 6 डेज के वर्कशॉप के बाद ये। एक और बताऊं आपको, एक आदमी ने फोन किया मुझे थे, उन्होंने बोला कि मेरी भांजी को ना फिट्स आते हैं, वो मृगी बोलते हैं ना, मृगी, हाँ हाँ। उसके प्रॉब्लम है, और वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, वो पढ़ाई अपनी कर नहीं पा रही ढंग से, ओके। इसलिए उसको फिट्स आते हैं। हम उसको हॉस्टल में नहीं छोड़ पा रहे हैं, अच्छा। तो आपके वर्कशॉप से कुछ हेल्प मिलेगा। मैंने कहा आप लेके आइए। वो हम्म। जब मुझसे मिलने आई, जब जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने आई, उस दिन मेरे सामने ही उसको मृगी के दौरे पड़े। अच्छा। बिल्कुल। स्टिल शी मेड इट। जो कोर्स जब से शुरू हुआ वर्कशॉप, शी केम, हम्म। और आज वो इतनी हेल्दी है। शी कंप्लीटेड हर स्टडीज सो वेल। आज वो बहुत अच्छे जॉब में सेटल्ड है। कभी नहीं आया, फिर कभी भी नहीं आया प्रवीण जी उसको दौरे। वो वर्कशॉप करने के बाद से ही मतलब सब हाँ, कर प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो गए? प्रॉब्लम खत्म हो गए। शी प्रैक्टिस रेगुलरली सुदर्शन क्रिया। अभी भी हम्म। मेरे से टच में है, बड़ी हो गई है, शादी हो गई उसकी। अच्छा। एंड एब्सोल्युटली प्लेजर टू सी हर। उसकी पूरी फैमिली इस वर्कशॉप को किया, उस लोगों ने अटेंड, सबने किया फिर। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अ, हमारे अपार्टमेंट में ही एक रहते थे अंकल आंटी। तो हम्म। अंकल को डिप्रेशन का इस कदर था इशू कि वो किसी से मिलते नहीं थे। अच्छा। अगर कभी बाहर जाना हुआ तो वो सीधे बेसमेंट में जाएंगे, गाड़ी उठाएंगे, चले जाएंगे, वहीं गाड़ी पार्क करेंगे, वापस घर। तो उनके बेटे ने फोन किया कि अच्छा। क्या आपके वर्कशॉप से कुछ हो सकता है। हम्म। मैंने कहा बिल्कुल होगा, आ जाओ। थर्ड डे उनकी वाइफ मुझे वर्कशॉप अटेंड करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ, क्योंकि हस्बैंड तो अकेले आएंगे नहीं, तो वाइफ भी साथ में आई। ओके। थर्ड डे उनकी वाइफ ने कॉल किया मुझे और बोला रिंकी पता है। मैंने कहा क्या। आज खुद ब खुद वो गाड़ी उठाए हैं एंड ही वेंट टू ऑफिस, जो ऑफिस नहीं जा रहे थे, सालों से छोड़ दिया था उन्होंने जाना, अच्छा। डिप्रेशन के चक्कर में वो ऑफिस नहीं जा रहे थे, एंड वो खुद से ऑफिस गए हैं।
और उसके बाद वो हम सबसे मिलना जुलना अपार्टमेंट में एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना शुरू कर दिया। ओके, इसका तो मतलब जैसा आपने बताया कि डिप्रेशन, उनको इतना सीवियर डिप्रेशन था, हाँ, मतलब 3-4 दिन में ही वो काफी क्योर होना शुरू हो थर्ड डे हर डे। ग्रेट। और जैसा आपने बताया, एक आपके नेबर थे जिनको अस्थमा का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, जी और एक जी फीड्स का आपने केस बताया। सो मीन्स ये तो ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब कई कई सालों लगते हैं। आई थिंक क्योर तो होती नहीं है एलोपैथी और की, तो मैंने हाँ सुना नहीं कि किसी का क्योर हुआ हो। ना और मैं तो मतलब यहाँ आने के बाद तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे, तरह तरह के इशू सॉल्व हुए हैं। ओके, सो मीन्स दिस वर्कशॉप इज ऑल इन वन सॉल्यूशन। ऑल इन वन सोल्यूशन, राइट। ऑल इन वन। कोई भी तकलीफ हो हमें याद करो। ओके, सो रिंकी जी, आपको क्या लगता है, मीन्स ये जो सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप है, ये किसी सर्टेन एज वाले लोगों के लिए है या सर्टेन प्रोफेशन वाले लोगों के लिए है, या फिर मीन्स सबको करना ये हर उन लोगों के लिए है जो सांस लेते हैं। दोज हु आर ब्रीदिंग मस्ट डू दिस कोर्स, मस्ट। देखिए प्रवीण जी, अगर हम 18 साल से अबव के लिए जैसे ये है मनाया हुआ ये प्रोग्राम हैप्पीनेस कोर्स, चाहिए? तो जो स्टूडेंट हैं आजकल उनको कितना ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, हम्म, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है सब कुछ, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। बचपना रह कहाँ गया उनके अंदर। हाँ, आजकल तो मतलब बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि 15-20 साल की एज में ही काफी सारे स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहे हैं, किसी अब को देखिए, हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी बिल्कुल को हाई बीपी है। बिल्कुल बिल्कुल हार्ट इश्यूज इतना ज्यादा हो रहा है। तो 18 साल में जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद बहुत जरूरत है अपने आगे की लाइफ के लिए हेल्दी रहें, हम्म, स्ट्रेस फ्री रहें। पता है ये स्ट्रेस ना, देखिए आएगा जीवन में, ये आता है स्ट्रेस, बट इसको रिलीज कैसे करें, इसको हम्म, वॉश ऑफ कैसे करें, इसके लिए सुदर्शन क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब स्ट्रेस आना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आएगा, लेकिन आएगा, उसका बट एक्यूमुलेशन प्रॉब्लम। हाँ एक्यूमुलेशन प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे हटाएं, वो सुदर्शन क्रिया से पॉसिबल हो पाता है, एफर्टलेसली हो पाता है, नेचुरली हो पाता है। वो फ्लश कर देते हैं स्ट्रेस को। मीन्स सेकेंडली जो लोग वर्किंग हैं, यस, मतलब जो लोग जैसे वो वर्किंग, फ्लश दबाया, सारा कचरा बाहर, जल्दी चला गया जैसे सुदर्शन क्रिया करो, सारा नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस सब बाहर ना। बाहर, यू आर फ्रेश, यू आर जस्ट फ्रेश एनर्जेटिक अगेन। हम्म, जो नौकरी में आ चुके हैं, शादीशुदा लाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली को देखना है, अपने पेरेंट्स को देखना है, हम्म, उनके लिए भी बहुत प्रेशर है। सब कुछ संभालना, सब कुछ बैलेंस करना इज रियली अ बिग डील। तो उनको भी आई रिकमेंड कि आप जरूर करो, इससे आप एनर्जेटिक रहते हो, खुद हेल्दी रहते हो। हम्म, तो जस्ट दिस इज मेंट फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप, जो थोड़े और एडवांस एज में है, जो हम्म, उन्होंने थोड़ी दवाइयां लेनी शुरू कर दी हैं, उनके लिए भी है। करके देखेंगे, दे विल बी क्योर्ड ऑफ ऑल द डिजीजेस। ओके। डिजीज फ्री होना है, कम एंड अटेंड दिस सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप। अगेन सब मतलब कुछ, ओके, इसका मतलब भले से आप स्टूडेंट हो, आप मिड एज हो, या आप एडवांस एज में हो, मीन्स एवरीवन शुड डू। एवरी वन शुड डू। और जो हेल्दी है, हम्म, जो हेल्दी है, जिनको कोई इशू नहीं है, वो भी आगे करें, क्योंकि ना इससे आपकी पोटेंशियल एनहांस होती है। जो ओके, क्रिएटिविटी है, इंट्यूटिवनेस है, वो सब बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, विच इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ। हम्म, तो हर किसी के लिए बना हुआ है, अपने आप को जानना है, अपने पोटेंशियल को जानना है ना, ये कोर्स करो और हम्म। देखो कैसे एकदम खिल जाते हो। और मतलब ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि मतलब आप इंट्यूटिव होना चाहते हो, क्रिएटिव होना चाहते हो, सो मीन्स इट्स अ वेरी गुड टेक्निक वेरी गुड टू टेक्निक। मैनेज ऑल द थिंग्स। और आज की बिल्कुल। दुनिया में कौन नहीं चाहता ये सब, कौन नहीं चाहता हाँ। कि मैं इनोवेटिव हो जाऊं, हाँ। इंट्यूटिव हो जाऊं। हाँ। ओके। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने रिंकी जी। ऑल थिंग्स लुक्स लाइक ए मिरेकल। रिंकी जी, आपने जैसा बताया, काफी कुछ रिलेशनशिप आपकी काफी इम्प्रूवमेंट हुई, हेल्थ इम्प्रूव हुई,
तो आप जैसे आई थिंक 13-14 साल से इस बात पे चल रही हैं, सो बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंटली किसी बात पे चलना। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब इस बात पे रेगुलर चलना है, इसको छोड़ना नहीं? जैसा मैंने बताया प्रवीण जी, बिफोर डूइंग सुदर्शन क्रिया, बिफोर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, जो मेरी लाइफ थी ना, इट वाज एक्चुअली लाइक अ हेल। नरक। आई वाज नरक। आई वाज नॉट एबल टू लिव दिस लाइफ फुली हैप्पीली। हम्म। जब सुदर्शन क्रिया किया, जब समझ में आया कि ये सारे गार्बेज निकल गए, मेरे इमोशनल जो नेगेटिव इमोशन के जो गार्बेज थे निकल गए, एंड आई व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग सो हैप्पीली, मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं देखी हुई थी कि मेरी तरह और भी लोग हैं आसपास। मुझे तब ज्यादा रियलाइज हुआ कि अरे जो मेरा पहले नेचर था वैसे ही देखो सामने में भी है, इसको भी परेशानी है, इसको भी परेशानी। और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद पीपल एंड आई विल आस्क देम टू कम एंड ज्वाइन। जो खुशी मुझे मिली ना, वो खुशी सबको मिले, मेरी ये ख्वाहिश हो गई। और उस दिन से आई स्टार्टेड बीइंग ऑन दिस पाथ एंड ब्रिंगिंग पीपल ऑन दिस पाथ। मतलब सब जो कुछ। आपको हेल्थ बेनिफिट मिले, जो आपकी लाइफ इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, सो मतलब आप चाहते हो कि सब लोगों की लाइफ ऐसे इम्प्रूव हो। हाँ? बिल्कुल, जी लो, जिंदगी एक बार मिलती है, जी लो इसको भरपूर, और ये पॉसिबल है सुदर्शन क्रिया के थ्रू। जिंदगी जियो जी भर की। हाँ, ये जिंदगी जियो जी सुदर्शन भर क्रिया के। है आपके साथ। बिल्कुल। इतना इजी वे है ये, इतना इजी टेक्निक है जिससे हम्म। कि हम इतने आसानी से जीवन को जी सकते हैं, खुशी खुशी, एक अनडाइंग स्माइल के साथ अपने चेहरे पे। तो सब लोग एक्सपीरियंस करना चाहिए सबको। और मतलब सांस तो सब ले ही रहे हैं, जी रहे। थोड़ा सा उसमें चेंज करके देखने से यदि इतने मिरेकल हो सकते हैं, सो क्यों ना किया जाए। क्यों ना किया जाए, इजिएस्ट वे। वो जब दवाइयां लेते हैं, जब ऐसे निकलते हैं, कितनी तकलीफ होती है। और कभी कभी तो डॉक्टर बोल देता चबा चबा के खाना, तबीयत खाना, वो कड़वी कड़वी दवाइयां। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, सुदर्शन क्रिया से बेहतर कुछ भी नहीं है अपने आप को सही रखने के लिए, हेल्थी वेल्थी सब सब कुछ मेंटेन है इसके साथ। रिंकी जी, जैसा ये आर्ट ऑफ लिविंग में ये वर्कशॉप होता है सुदर्शन क्रिया का, और इसके फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर जी। तो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इज द बिगेस्ट केयर टेकर। उनके अंदर इतना प्यार भरा जो कि बिल्कुल अनकंडीशनल है। हम्म। आप ही सोचिए ना कि कोई एक नॉर्मल इंसान की बस की बात है सब लोगों का ध्यान रखना। ये जो सुदर्शन क्रिया बनाया उन्होंने हमारे लिए, जो और बहुत सारे वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे कि रिवर रिजर्वनेशन का प्रोजेक्ट है। अभी तक इंडिया के अंदर 48 रिवर्स को उन्होंने रिजर्वनेट किया है, 48। रिवाइव किया। इट इज 48 सच रिवर्स। थिंग। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, गांव गांव जाके लोग ट्रेन कर रहे हैं फार्मर्स को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें। अगेन, बहुत सारे स्कूल्स रन हो रहे हैं, फ्री स्कूल, एंड दैट ऑफ फर्स्ट क्लास स्कूल है, एकदम हाई क्लास जो कहते हैं पढ़ाई होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज है, जॉब प्रोवाइड करते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना केयर। वो पूरी दुनिया को ना अपनी फैमिली समझते हैं। ही बिलीव्स इन लाइक वासुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक उनकी फैमिली है, एक है और उनकी फैमिली है। ये कोई नॉर्मल इंसान तो मेरे हिसाब से नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल। मेरे को एक बात याद आई इस बात से, जो आप बोल रहे हो ना कि वो पूरी दुनिया को अपनी फैमिली समझते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो अपनी फैमिली को ही पूरी दुनिया समझते हैं। समझते हैं। बिल्कुल, वो एस्पेक्ट की बात है भाई, तो इसलिए मैं कह रही हूँ वो नॉर्मल नहीं इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही इज एंजल। इतना ध्यान तो कौन रखेगा, इतना कंपैशन, इतना प्यार, इतना प्यार। रियली मेरे को तो एक अभी चीज याद आ रही है अभी कि जिसने मतलब सुदर्शन क्रिया, इतनी जबरदस्त सुदर्शन क्रिया जिसने बनाई, वो बनाने वाला कैसा हो। ऐसा होगा, वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं, अभी जो यूक्रेन में हो रहा है उन सब चीजों के लिए जो वो स्टैंड ले रहे हैं, शांति के दूत कहलाए जाते हैं। यस। वाकई ये बहुत बड़ी बातें हैं, जैसे आपने बताया कि 48 रिवर्स को रिजुवनेट किया जा चुका है। मतलब मेरे को तो यदि एक नदी को भी वापस से चालू करना हो ना, तो मेरी कल्पना से परे है।
कैसे एक नदी को दोबारा शुरू किया जा सकता है। आपने बताया 48 रिवर्स को वापस से रिवाइव किया जा चुका है। मतलब ये एक काम ही इतना बड़ा है, मतलब मेरी तो इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। बिल्कुल, यहाँ पे तो मैं कुछ नंबर, जस्ट कुछ चंद चीजें बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारी हो रही है काम जो जन सेवा के हित में, बहुत बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इतने बड़े काम हो रहे हैं तो मीन्स एक नॉर्मल पर्सन तो करना तो दूर की बात है, सोचना भी पॉसिबल नहीं। हमसे अपना परिवार नहीं संभाल रहा है, वो सबको संभाल रहे हैं, तो एब्सोल्युटली इज एन एंजल फॉर अस। यस डेफिनेटली, हाँ एंजल। और मतलब क्या, किसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो लोग बिल्कुल। इतना, इतने लोगों का टेक केयर कर रहे हैं, इतने सारे सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। रियली यू आर एब्सोल्युटली राइट, मींस ऐसे लोगों को ही एंजल कह सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग रिंकी जी, मतलब आपने बहुत इंसाइट दिया हमको श्री श्री रविशंकर जी के बारे में। हम्म, तो रिंकी जी, आपका जो इतना सारा एक्सपीरियंस है, आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, आप जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जो दर्शक आज देख रहे हैं या जो फ्यूचर में आपको देखेंगे, तो उनके लिए क्या आप बेस्ट रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी, देखो आप ना जीवन में बहुत कुछ ट्राई करते हो। हम अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना ट्राई करने, अलग अलग मॉल्स जाते हैं, चलो यहाँ घूम के आते हैं, वहां देख के आते हैं। आप एक बार सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस करो खुद के लिए। ये अपने आप से मिलने का बेहतरीन जगह है। पहली बार आपके मन की स्थिति को, आपके शारीरिक कष्ट को ये हर लेगा, बिल्कुल समता में ले आता है ये प्रोग्राम जो है। दूसरी बात है कि देखिए जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, रिग्रेट्स, फियर वो आएगा। उसको हम कैसे इराडिकेट कर सकते हैं अपने लाइफ से टाइम टू टाइम, वो यहाँ पे आप सीख जाते हो। जब स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा ना प्रवीण जी, तो बीमारी आएगी कहाँ से? तो स्ट्रेस को कैसे रिलीज करना है, यू कम टू लर्न फ्रॉम सुदर्शन क्रिया। इसमें बेहतरीन प्रोसेस होते हैं, बहुत जानकारियां दी जाती हैं, बहुत सारे नॉलेज शेयर किए जाते हैं, और वो नॉलेज ऐसे है कि आप उनको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आया तो कौन सा हम इसमें नॉलेज अप्लाई करें ताकि सब कुछ स्मूथ हो जाए। जीवन को आसान बनाना है, कम एंड अटेंड दिस वर्कशॉप। इसका मतलब वो प्रॉब्लम को जड़ से ही हटा दो, जैसे स्ट्रेस सारी समस्याओं की जड़ है, और एक नेगेटिव इमोशंस जो हैं, सारी प्रॉब्लम्स स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशन से ही शुरू होती है। आई थिंक मैं एक रिसर्च भी देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि भले से कोई भी डिजीज हो, इवन कैंसर जो है, वो भी आपके थॉट प्रोसेस, नेगेटिव इमोशन से ही शुरू होती है। शुरू होता है, एब्सोल्युटली। बिल्कुल सही कहा आपने कि जड़ को ही हटा दो तो फिर अपने आप बॉडी में प्रॉब्लम होगी ना, आपको माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होंगी एकदम। मतलब ये जीवन जो है भगवान का दिया हुआ बहुमूल्य तोहफा है, इसको हम बेहतरीन तरीके से जिए। अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है ना, उसको गुड टू बेटर, बेटर टू बेस्ट करने का माध्यम अगर है तो वो है हैप्पीनेस प्रोग्राम। ये हर एक को करना चाहिए। आइए और एक्सपीरियंस करिए इस प्रोग्राम को। मतलब एक्सपीरियंस करोगे तो ही समझ पाओगे, है ना? समझ पाओगे, हाँ समझ पाओगे, क्योंकि हम वर्ड्स में कुछ भी बोलेंगे, वो जो चीज है ना, वो आप खुद करके ही महसूस कर सकते हैं जो बात इसमें है। और आज तक जिसने भी किया ना, हजारों लोग कर चुके हैं प्रवीण जी हमारे सेंटर से। जो भी करता है वो यही बोलता है कि मैंने इस प्रोग्राम को पहले क्यों नहीं अटेंड किया, काश मैं पहले किया होता, काश मैं पहले किया होता। Everyone gets transformed and they come out so happily. So they come out so, एकदम सबके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, पता है? वो देख के हमें इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं। तो मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जैसे रिंकी जी बता रही हैं कि आइए और एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, और फिर आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के रिंकी जी को जरूर बताएं। यस,
जैसा रिंकी जी ने एक बात और बोला कि थाउजेंड्स, हजारों लोगों को अ, रिंकी जी ये सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप करा चुकी हैं और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं काश ये मैंने पहले कर लिया होता, हाँ, आपकी लाइफ में ऐसा ना हो, तो इसलिए आप जितना जल्दी से जल्दी इसको एक्सपीरियंस करें उतना अच्छा है। उतना आपको अच्छा है। हम लाइफ तो यही बोलते हैं, या मैं यही बोलती हूँ, डोंट डिले योर हैप्पीनेस, कम एंड अटेंड दिस वर्कशॉप, डोंट डिले, आ जाओ। योर हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिंकी जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना शेड्यूल में से कुछ समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सो इट्स रियली अप्रिशिएटेड, और आपका इतना जो अ, बेहतर एक्सपीरियंस रहा है इस वर्कशॉप को लेके, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे, उनकी लाइफ, उनको भी जरूर इससे इंस्पिरेशन मिले। So once again, रिंकी जी, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस इन आवर शो, और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप भी एकदम डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ जी। बिल्कुल। सो बने थैंक यू रहिए प्रवीण। हमारे साथ। थैंक यू प्रवीण जी, आप मुझे यहाँ बुलाए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आप जिस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों में ये जागरूकता फैला रहे हैं, रियली हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई कांग्रेचुलेट यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड टू एवरीवन, आए और कोर्स को करें और खुश रहें, सदा खुश रहें, जो आप चाहते हैं वो पॉसिबल हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक यू। थैंक यू रिंकी जी वंस अगेन, और हमारे दर्शकों को भी थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रही है, खुशियां फैलाते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड। बाय बाय।